हाय वेलकम टू कोड फ्रेंड वेलकम टू डिप्लॉयमेंट वीडियो गूगल डॉक्स क्लोन। और हम यहाँ पर डिप्लॉय करने वाले हैं गूगल डॉक्स क्लोन को, जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था अभी रिसेंटली। इस प्रोजेक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो। और इस प्रोजेक्ट को हम डिप्लॉय करेंगे हेरोकू पे। ये प्रोजेक्ट था मंस्टैक की हेल्प से और मैंने यहाँ पे यूज किया था socket.io का। आपका गूगल डॉक्स प्रोजेक्ट नहीं है, कोई भी प्रोजेक्ट है जिसमें आप socket.io का यूज कर रहे हैं विद मंस्टैक या फिर Node.js, तो आप उस प्रोजेक्ट को सेम मेथड से डिप्लॉय कर सकते हो हेरोकू पर। तो प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने के लिए आपको यहाँ पे दो चीजें चाहिए होंगी। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे चाहिए होगा गिट। ठीक है, गिट को आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, ये आपको मिल जाएगा यहाँ से गिट एससीएम से, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे चाहिए होगा मेरे को हेरोकू। हेरोकू को आपको यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा और ये आपको मिल जाएगा devcenter.heroku.com से। तो ये दोनों एप्लीकेशंस आपको डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोडिंग इंस्टॉलेशन इसकी बहुत सिंपल है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है इंस्टॉल द हेरोकू CLI, और यहाँ से अगर आपका विंडोज है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, अगर आपका मैक है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। और जब ये दोनों चीजें आप डाउनलोड कर लो तो उसके बाद आपको यहाँ पे वापस कोड में आना है। अब जो गूगल डॉक्स क्लोन मेरा यहाँ पे प्रोजेक्ट था, इसमें मेरे पास दो फोल्डर थे सेपरेट। ये था मेरा यहाँ पे क्लाइंट जो कि फ्रंट एंड था, फिर मेरे यहाँ पे सर्वर था जो कि बैक एंड था। हम यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे अपने बैकएंड को, तो मैं यहाँ पे जो मेरी इंडेक्स और जेएस है और जो पैकेट और जेसन है उसमें सभी चेंजेस करने वाला हूँ, क्योंकि अभी मैं अपने प्रोजेक्ट को चला रहा था लोकल एनवायरनमेंट पे, बट अब मेरे को अपने प्रोजेक्ट को मूव करना है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे, तो कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे काम करना है कि जो क्लाइंट फोल्डर है इसको आपको मूव कर देना है सर्वर फोल्डर के अंदर। ये आपको यहाँ पे क्लाइंट फोल्डर को मैंने यहाँ पे मूव कर दिया सर्वर फोल्डर के अंदर। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर क्लाइंट फोल्डर और सर्वर फोल्डर आपका अलग अलग रहता तो मेरे को क्लाइंट को अलग डिप्लॉय करना पड़ता और सर्वर को अलग डिप्लॉय करना पड़ता, बट अब मैं यहाँ पे इनको एक साथ डिप्लॉय कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको कोड में कुछ चेंजेस करने हैं। पहला चेंज आपको करना है क्लाइंट फोल्डर के अंदर। आप जहां पे भी लोकल होस्ट का यूज कर रहे हो आपको ग्लोबली सर्च कर लेना है कि आप कहाँ कहाँ पे लोकल होस्ट का यूज कर रहे हो। जब हम एपीआई कॉल करते हैं तो एपीआई कॉल करते हुए हम वहां पे लिखते हैं लोकल होस्ट कोलन पोर्ट नंबर और फिर स्लैश लगा के एपीआई का एंड पॉइंट। बट अब हम जो लोकल होस्ट है उसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम अब इसको डिप्लॉय कर रहे हैं। डिप्लॉयमेंट पे लोकल होस्ट का कोई यूज नहीं होता। तो मैं यहाँ पे ये मेरा यहाँ पे क्लाइंट फोल्डर है editor.jsx। यहाँ पे मैं socket.io का का पाथ मेंशन कर रहा था कि मेरा socket.io का सर्वर कहाँ पे चल रहा है। तो आप इसको आपको इसको यहाँ पे एम्प्टी छोड़ना है, क्योंकि अब मैं दोनों को एक साथ डिप्लॉय कर रहा हूँ। तो आपको अब यहाँ पे अलग अलग लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर अभी आते हैं। यहाँ पर भी मैं यहाँ पे इंडेक्स और जेएस में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इसको, तो इस पर अभी आते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे एक काम और करना है। आपको यहाँ पे जो ये आपके इंडेक्स और जेएस है इसको आपको रीनेम करना पड़ेगा, क्योंकि जो हिरोकू है वो सर्वर डॉट जेएस समझता है, वो इंडेक्स डॉट जेएस को नहीं समझता। तो आपको यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस को चेंज कर देना है सर्वर डॉट जेएस में। मैंने यहाँ पे इस फाइल को रीनेम कर दिया टू सर्वर डॉट जेएस। अब आपको यहाँ पे पैकेट और जेसन खोलनी है। पैकेट और जेसन में जो ये आपका नेम है सर्वर है, ये इसने अपने आप यहाँ पे उठा लिया, बहुत बढ़िया। लेकिन जो आपकी यहाँ पे मेन फाइल है इंडेक्स और जेएस है। अब मेरे पास यहाँ पे इंडेक्स और जेएस के नाम से तो कोई फाइल ही नहीं है, तो आपको यहाँ पे इसको चेंज करना है सर्वर डॉट जेएस में। तो मेन फाइल मैंने यहाँ पे चेंज कर दी सर्वर डॉट जेएस। इसके बाद आपके पास यहाँ पे स्क्रिप्ट है नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस। अब मैं यहाँ पे नोडमोन का यूज कर रहा था, बट जब हम डिप्लॉय करते हैं तो वहां पे हमारे पास नोडमोन का सर्वर नहीं होता, वहां पे हमारे पास सिर्फ नोड का सर्वर होता है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे नोडमोन नहीं लिखना, आपको यहाँ पे नोड लिखना है, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन में नोडमोन नहीं होता, हमारे पास वहां पे प्रॉपर नोड का सर्वर होता है। दूसरी चीज, मेरी यहाँ पे जो फाइल है वो इंडेक्स डॉट जेएस नहीं है, वो फाइल है मेरी सर्वर डॉट जेएस। तो ये दो चेंजेस यहाँ पे आपको करने हैं। अब यहाँ पे मेरे को कुछ चेंजेस और करने हैं, जैसे यहाँ पे मैंने क्लाइंट फोल्डर को मूव कर दिया सर्वर फोल्डर के अंदर, बट मेरे को अब यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा कि सर्वर के थ्रू मेरे को क्लाइंट को रन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि क्लाइंट को मैं अलग से डिप्लॉय नहीं कर रहा, तो मेरे को सर्वर की हेल्प से क्लाइंट को रन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे को एक स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी जो कि होगी क्लाइंट इंस्टॉल के नाम से। आप ये नाम आप कुछ भी ले सकते हो, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सपोज क्लाइंट इंस्टॉल। और यहाँ पे मेरे को npm इंस्टॉल चलाना पड़ेगा। ये बिल्कुल बेसिक है, जिसने भी गिट के साथ काम किया है या किसी भी एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम के साथ काम किया है, तो वहां पे हम क्या करते हैं कि नोड मॉड्यूल्स को पुश नहीं करते। नोड मॉड्यूल्स हम बनाते हैं प्रोडक्शन के टाइम पे, तो आपको नोड मॉड्यूल्स यहाँ पे बनाना पड़ेगा। और नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बनता है npm इंस्टॉल चलाने से। तो यहाँ पे मैं क्या क्या कर रहा हूँ, npm इंस्टॉल चला रहा हूँ। बट npm इंस्टॉल अगर मैं यहीं पे चला दूंगा तो ये सर्वर में बना देगा इसको, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे सर्वर फोल्डर के अंदर हूँ, क्लाइंट फोल्डर के अंदर नहीं हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा cd client और एंड npm इंस्टॉल। तो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल वाली जो स्क्रिप्ट है अपनी वो बना दी यहाँ पे। इसके बाद मेरे को यहाँ पे जो क्लाइंट का बिल्ड है वो बनाना है।
अब जब भी हम अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हैं तो हम एक बिल्ड बनाते हैं, चाहे वो रिएक्ट का प्रोजेक्ट हो, एंगुलर का प्रोजेक्ट हो, व्यू का प्रोजेक्ट हो, कोई भी प्रोजेक्ट है, आप उसकी सबसे पहले बिल्ड बनाते हो। तो मेरे को यहाँ पे वही काम करना है। मेरे को यहाँ पे जो क्लाइंट है उसकी बिल्ड बनानी है, तो मैं यहाँ पे cd क्लाइंट किया मैंने और मैंने यहाँ पे लिखा npm run build। ठीक है, npm run build क्या करेगा, ये हमारे पास क्लाइंट फोल्डर के अंदर जो पैकेट और जेसन होती है, यहाँ पे हमारे पास बिल्ड के नाम से एक स्क्रिप्ट होती है, ये यहाँ पे इस वाली स्क्रिप्ट को चलाएगा। तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब मेरे को जब सर्वर डिप्लॉय हो जाए, सर्वर डिप्लॉय होने के बाद मेरे को क्लाइंट को डिप्लॉय करना है, जो मेरा फ्रंट एंड है उसको डिप्लॉय करना है। तो हमारे पास यहाँ पे एक स्क्रिप्ट होती है जो कि हिरोकू देता है, हिरोकू हाइफन पोस्ट बिल्ड, कि जब बिल्ड आपकी बन जाए, जब सर्वर की बिल्ड बन जाए, उसके बाद आपको क्या काम करना है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट बनाई हिरोको हाइफन पोस्ट बिल्ड के नाम से, और आपको यहाँ पे सबसे पहले चलाना है जो आपकी इंस्टॉल वाली स्क्रिप्ट है उसको। तो मैंने यहाँ पे लिखा npm run client install। उसके बाद आपको यहाँ पे चलाना है जो आपकी क्लाइंट बिल्ड है उसको, मैंने यहाँ पे लिखा npm run और client हाइफन बिल्ड। ये यहाँ पे मैंने इसको सेव किया। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे server.js के अंदर। ठीक है, server.js के अंदर अब यहाँ पे हमारे पास काफी सारे चेंजेस होंगे, लेकिन उससे पहले मेरे को यहाँ पे एक काम और करना है। आपको यहाँ पे सर्वर फोल्डर के अंदर एक फाइल बनानी है। जो फाइल होगी वो होगी आपकी गिट इग्नोर। ठीक है, गिट इग्नोर क्या करता है, जो चेंजेस आपको पुश नहीं करने वो आपको यहाँ पे मेंशन करने होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम नोड मॉड्यूल्स को कभी भी पुश नहीं करते, तो आपके पास यहाँ पे जो नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर है उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। फिर हमारे पास एक और फाइल होती है पैकेट log.json, हम इसको भी कभी पुश नहीं करते, या आप ये वाली फाइल आप पुश कर भी सकते हो, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इतनी बड़ी फाइल ये होती नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक और फाइल है .env। ठीक है, अगर ये फाइल आपके पास है प्रोजेक्ट में तो हम इसको भी पुश नहीं करते। उसके बाद आप ये दोनों जो फोल्डर्स हैं, नोड मॉड्यूल्स और पैकेट और जेसन, ये अभी मैंने सर्वर फोल्डर वाले लिखे हैं यहाँ पे, बट सेम फाइल्स मेरे पास यहाँ पे क्लाइंट के अंदर भी हैं, तो आपको यहाँ पे क्लाइंट के नोड मॉड्यूल्स को मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद फिर मेरे पास यहाँ पे क्लाइंट के अंदर पैकेट log.json भी है, आपको यहाँ पे उसको भी मेंशन करना पड़ेगा। तो ये होती है आपकी यहाँ पे गेट इग्नोर फाइल। इसके बाद अब यहाँ पे डेटाबेस के अंदर आप अगर देखो तो मैं यहाँ पे मोंगोडीबी का यूआरएल में मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे मोंगोडीबी का यूआरएल है, बट हम कभी भी ऐसे मोंगोडीबी का यूआरएल डायरेक्टली मेंशन नहीं करते। ठीक है, ये हमेशा हम जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं हमारे, हम उसके थ्रू इसको पास करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक काम करना है कि जो यूजर कोड है, ये यूजर नेम था और ये यहाँ पे जो पासवर्ड था मेरा कोड फॉर इंटरव्यू था, तो इसको मैंने यहाँ पे इसके अंदर पुट किया यूजर कोड, और यहाँ पे इसके अंदर ये मैंने पुट किया यहाँ पे कोड फॉर इंटरव्यू। और ये मेरी अब स्ट्रिंग है जो मैं वहां से पास करूंगा इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के थ्रू, ये मैं डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट नहीं करूंगा। तो ये आपको यहाँ से, तो ये वाली जो ये है ये आपको यहाँ से कट कर लेनी है। ठीक है, क्योंकि इसको हम डायरेक्टली पास नहीं करेंगे, बट यहाँ पे मेरे को यूआरएल चाहिए, तो ये जो यूआरएल होगा ये आपका पीछे से आएगा, तो मैंने यहाँ पे यूआरएल लिखा। ठीक है, ये यूआरएल मैं पीछे से पास करूंगा, और ये यूआरएल पास कहाँ से होगा, तो आपको यहाँ पे जाना है जो server.js है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं कनेक्शन फंक्शन कॉल कर रहा हूँ और इसके अंदर से आपको यहाँ पे यूआरएल पास करना है। ठीक है, बट अब अगर सपोज मैं इसको लोकल में चला रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे यूआरएल चाहिए होगा। ठीक है, और ये यूआरएल मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और ये यूआरएल अब इसके अंदर पास हो जाएगा। बट अगर ये प्रोडक्शन है, ठीक है, अगर ये प्रोडक्शन है तो तब भी ये वेरिएबल उठा लेगा। तो इस केस में यहाँ पे मेरे को क्या करना है कि अगर वो प्रोडक्शन है तो मेरे को यहाँ पे डालना है एक इन्वायरमेंट वेरिएबल process.env डॉट, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ mongodb अंडरस्कोर URI। ठीक है, और मैंने यहाँ पे और डाला। अब मेरा जो लोकल में जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं उसमें mongodb URI कुछ होगा ही नहीं, वो अनडिफाइंड आएगा, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेकंड वाला स्ट्रिंग उठा लेगा। बट जब मैं प्रोडक्शन में इसको रन करूंगा तो ये वाला यूआरएल मेरे पास होगा, वहां पे ये वाला यूआरएल मेरे पास होगा, तो उस टाइम क्या होगा, वो ये वाला यूआरएल उठाएगा और इसको यहाँ से इग्नोर मार देगा। तो आई होप ये चीज यहाँ पे आपको क्लियर हुई होगी। दूसरी चीज, अब यहाँ पे मेरे पास कोई सर्वर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास सिर्फ जो सर्वर है वो socket.io का सर्वर है, बट अगर आपको मैं यहाँ पे हिरोकू पे जाके दिखाऊँ, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे हिरोकू खोलना है। ठीक है, और हिरोकू, और यहाँ पे hiroku.com खोल लेना है आपको, जो खोलेगा dashboard.heroku.com। और यहाँ पे एक सेकंड साइन आउट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कैसे कैसे वर्क करता है। ये आपके पास यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगर आपके पास
आपका अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी है तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे साइन अप करना है, बहुत ईजी है। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है, वो बस मैंने दिखाने के लिए लॉग आउट किया था। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद मेरी यहाँ पे एक एप्लीकेशन ऑलरेडी डिप्लॉयड है। मैं बस आपको यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ कि ये सपोर्ट क्या करता है। मैं यहाँ पे सेटिंग्स में गया, सेटिंग्स में जाने के बाद अगर मैं आपको यहाँ पे सबसे नीचे लेके जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास एक चीज होनी चाहिए जो कि ये है, एड बिल्ड पैक, ठीक है। ये मेरी पुरानी वाली एप्लीकेशन है, इसका मैं बस आपको यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ कि ये सपोर्ट क्या करता है। तो आप यहाँ पे देखो कि जो हिरोकू है वो ये सब सपोर्ट करता है बैकएंड में, बट यहाँ पे सॉकेट डॉट आईओ तो है ही नहीं। सॉकेट डॉट आईओ का आप बिल्ड पैक यूआरएल अगर आपको कहीं से मिलता है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, बट मैंने ढूंढा नहीं ढूंढता तो शायद मिल जाता या नहीं भी होता, तो मेरे को पता नहीं। तो मैंने यहाँ पे Node.js का सर्वर बनाया है। Node.js क्या मतलब, मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस का सर्वर बनाया है। तो आपको यहाँ पे काम करना है, मैं यहाँ पे इसका टर्मिनल खोल रहा हूँ, आपको यहाँ पे इंस्टॉल कराना है एक्सप्रेस को, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ एक्सप्रेस का सर्वर, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो एक्सप्रेस को इंस्टॉल कराया, और ये शायद यहाँ पे इंस्टॉल हो भी गया, बहुत बढ़िया, बड़ी जल्दी इंस्टॉल किया इसने, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, सबसे ऊपर आना है और सॉकेट डॉट आईओ यहाँ पे मेरे पास है, और मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है एक्सप्रेस को, ठीक है। एक्सप्रेस को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। अब मैं एक्सप्रेस तो मेरे पास यहाँ पे आ चुका है, लेकिन मैं यहाँ पे HTTP का सर्वर भी बनाऊंगा। मैं यहाँ पे एक्सप्रेस को चलाऊंगा HTTP के थ्रू, तो आपको यहाँ पे जो HTTP है उसको भी इंस्टॉल करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा npm install HTTP, और ये भी शायद यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका, बहुत बढ़िया। अब HTTP के अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है जो कि होता है क्रिएट सर्वर। क्रिएट सर्वर की हेल्प से हम अपना सर्वर बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वही किया, मैंने यहाँ पे जो क्रिएट सर्वर है यहाँ पे उसको मैंने इंपोर्ट किया। तो यहाँ तक तो बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे पोर्ट को हार्ड कोड किया हुआ है 9000, बट अगर सपोज 9000 हिरोकू पे अवेलेबल ही ना हुआ, फिर हम क्या करेंगे तो आपको यहाँ पे अलग से पोर्ट मेंशन करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा process.env.port, ठीक है। आप यहाँ पे हिरोकू को ये बोल रहे हो कि जो भी पोर्ट आपके पास यहाँ पे फ्री है आप वो वाला पोर्ट यहाँ पे डाल दो, ठीक है। और लोकल में तो हम 9000 चला ही लेंगे, क्योंकि मेरे पास लोकल में जो मेरे पास लोकल एनवायरनमेंट वेरिएबल है उसमें मेरे पास पोर्ट के नाम से कुछ नहीं है, तो अनडिफाइंड आएगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से 9000 उठा लेगा लोकल में, तो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आप अगर देखो तो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया हुआ है, तो मेरे को एक्सप्रेस को अब इनिशियलाइज भी कराना पड़ेगा। जब भी हम एक्सप्रेस को इंपोर्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे एक्सप्रेस को इनिशियलाइज कराना होता है। तो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस को मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कराया। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है कि क्लाइंट को रन करना है। आप अगर देखो यहाँ पे तो पैकेट और जेसन में मैंने यहाँ पे क्या किया था, क्लाइंट के यहाँ पे इंस्टॉलेशन कराई जो नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर देगा। क्लाइंट का मैंने यहाँ पे बिल्ड बना ली, रन टाइम पे वो बिल्ड भी बना देगा, लेकिन उस बिल्ड को रन भी तो करना है। जब तक आप बिल्ड को रन नहीं करोगे आपका फ्रंट एंड चलेगा ही नहीं। तो आपको यहाँ पे आना है वापस सर्वर डॉट जेएस में, और अगर वो आपका प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है सिर्फ तभी आपको उसको बिल्ड को रन करना है। तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा process.env डॉट और node_env जो होता है वो हिरोकू पे इसकी वैल्यू प्रोडक्शन होती है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अगर आप चेक करोगे हिरोकू पे जाके तो इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट प्रोडक्शन होती है। तो आप यहाँ पे ये चेक करो कि इसकी वैल्यू प्रोडक्शन के इक्वल है या नहीं है। अगर इसकी वैल्यू प्रोडक्शन के इक्वल है तो आपको यहाँ पे क्या 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 करना है कि एक्सप्रेस की हेल्प से, क्योंकि आप यहाँ पे एक्सप्रेस को इनिशियलाइज करा चुके हो ऐप के अंदर, तो ऐप डॉट यूज मैंने यहाँ पे लिखा, और एक्सप्रेस की हेल्प से आप अब यहाँ पे एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, और अब आप यहाँ पे रन कर रहे हो क्लाइंट के बिल्ड को। क्लाइंट फोल्डर के अंदर आपका यहाँ पे बिल्ड बन जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे उसको रन कर रहे हो, तो आपने यहाँ पे क्या किया है कि क्लाइंट के बिल्ड को आपने यहाँ पे रन कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो आपका HTTP सर्वर है उसको इनिशियलाइज करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज const HTTP सर्वर इज इक्वल्स टू, जो हमने वहाँ पे फंक्शन इंपोर्ट किया था वो था क्रिएट सर्वर, बहुत बढ़िया। और इसके अंदर आपको एक्सप्रेस को डालना है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं HTTP के थ्रू मैं अपनी एक्सप्रेस का जो सर्वर है उसको रन करूंगा, तो मैंने यहाँ पे वही किया। और फिर कौन से पोर्ट पे आपको चलाना है, ये HTTP सर्वर जो है ये आपको कौन से पोर्ट पे चलाना है, तो मैंने यहाँ पे लिसन फंक्शन का यूज किया, मैं यहाँ पे पोर्ट नंबर में मेंशन कर दिया। इसके बाद अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि जो आपका socket.io है आप अब यहाँ पे उसको इनिशियलाइज करा रहे हो। आप अगर यहाँ पे देखो तो सर्वर को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया था socket.io से, और यहाँ पे मैंने उसको इनिशियलाइज कराया था।
ठीक है। बट अब जो सर्वर है उसको तो मैं ऑलरेडी इनिशियलाइज करा चुका हूँ। अब मैं socket.io को रन करूंगा थ्रू HTTP सर्वर। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से ये सब कुछ हटाना है, ठीक है, इस सब की कोई जरूरत नहीं है, और आपको बस यहाँ पे इसके अंदर पास कर देना है HTTP सर्वर। बहुत बढ़िया। इसके बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि वापस यहाँ पर आना है, और अब मैं यहाँ पे MongoDB का भी यूज कर रहा था, तो आपको यहाँ पे वो खोलना है cloud.mongodb.com, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लाउड MongoDB का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे अब आपको नेटवर्क एक्सेस देना है, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे इसने मेरे को खोल दिया। और यहाँ पे आपको आना है नेटवर्क एक्सेस में। ये मेरा यहाँ पे प्रोजेक्ट है गूगल डॉक्स के नाम से, जिसमें अपना सारा डेटा यहाँ पे सेव कर रहा था इस MongoDB कलेक्शन के अंदर। आपको यहाँ पे आना है नेटवर्क एक्सेस के अंदर, और आपको यहाँ पे ऐड आईपी एड्रेस पे क्लिक करना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्लिक करना है अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, क्योंकि आपका जो लोकल आईपी एड्रेस है वो यहाँ पे नहीं चलेगा। आप प्रोडक्ट वो सिर्फ लोकल एनवायरनमेंट पे चलता है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे आप उससे रन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना पड़ेगा अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, और ये 0.0.0/0, मतलब आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो किसी भी आईपी एड्रेस से। तो आपको यहाँ पे उसके बाद फिर कंफर्म पे क्लिक करना है, एंड अभी ये यहाँ पे पेंडिंग में है, ये यहाँ पे एक्टिव होना चाहिए। और आप यहाँ पे देखो, आप ये यहाँ पे एक्टिव हो चुका है, ठीक है, तो ये यहाँ पे एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। वापस आते हैं, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी ये मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे मैंने जो ये दोनों पैकेज इंस्टॉल किए थे, HTTP और ऊपर मैंने एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया था, ये मैंने सीधा इंस्टॉल कर दिया गूगल डॉक्स क्लोन के अंदर, बट आपको इसको इंस्टॉल करना है सर्वर फोल्डर के अंदर। तो मेरे को यहाँ से इनको डिलीट करना पड़ेगा, बस एक मिनट। नोड मॉड्यूल्स यहाँ से डिलीट हो चुका है। इसके बाद इस सबसे नीचे पैकेट और जेसन को मैं पैकेट, तो ये दोनों यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। आपको मेक श्योर करना है कि आप यहाँ पे सर्वर फोल्डर के अंदर रहो, ठीक है, क्योंकि सर्वर फोल्डर के अंदर में हमारे पास यहाँ पे पैकेट और जेसन है, और यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है एक्सप्रेस को और HTTP को। तो ये दोनों पैकेजेस मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं। एक बार इनको कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ इंस्टॉल हो चुके हैं तो आप यहाँ पे देखो, मेरे पास यहाँ पे एक्सप्रेस भी आ चुका है और HTTP भी आ चुका है, बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, लॉगिन करना है। तो आपको यहाँ पे लिखना है हिरोकू और लॉगिन, ठीक है। हिरोकू लॉगिन मैंने यहाँ पे लिखा। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पे लॉगिन करेगा। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले कोई भी एक की प्रेस करनी है, उसके बाद ये आपको रिडायरेक्ट करेगा आपके ब्राउजर में, और वहां पे आपके पास हिरोकू की एक लॉगिन विंडो आएगी, और यहाँ पे लॉगिन की विंडो आई है। मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करा, ठीक है। मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो ये शायद ये क्रेडेंशियल्स मांगेगा नहीं, हाँ से क्रेडेंशियल्स मांगे नहीं मेरे। तो आप यहाँ पे लॉगिन करने के बाद इसको यहाँ से क्लोज कर सकते हो। वापस आओगे तो आप यहाँ पे देखोगे मैं यहाँ पे लॉगिन कर चुका हूँ इसके साथ। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है गेट इनिट। अरे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। यहाँ पे आपको लिखना है गेट इनिट। ये क्या करेगा, ये एक एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज कर देगा आपके प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है गेट एड स्पेस डॉट। यहाँ पे आपने अपनी सभी फाइल्स को ऐड कर दिया, आप इसको देख भी सकते हो। तो ये सभी फाइल्स हैं जो इसने यहाँ पे ऐड की हैं, ठीक है। इसके बाद आपको इनको यहाँ पे कमिट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा गेट कमिट -m, और एक कमिट मैसेज मेरे को यहाँ पे डालना है, जो मैं डाल रहा हूँ 1.0.0, ठीक है, वर्जन V 1.0.0, ठीक है। और ये यहाँ पे सभी जितनी भी फाइल्स है मेरी यहाँ पे कमिट हो चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी हिरोकू की रेपोजिटरी बनानी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा हिरोकू क्रिएट, और अपनी रेपोजिटरी का नाम मेक श्योर ये यूनिक होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज ये यूनिक होना चाहिए, और जो आपकी रेपोजिटरी का नाम होगा वही आपका वेबसाइट का URL होगा। जो भी आपको अपनी वेबसाइट का URL देना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, बट मेक श्योर करना है कि यूनिक होना चाहिए। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ उसको गूगल डॉक्स एंड कोड फॉर इंटरव्यू, ठीक है। गूगल डॉक्स कोड फॉर इंटरव्यू मैंने यहाँ पे ये डाला, एंड ये यहाँ पे सबसे पहले चेक कर रहा है कि क्या वो यूनिक है। तो हाँ वो यूनिक था, एंड इसने यहाँ पे मेरे को 2 लिंक्स दिए हैं। आप अगर यहाँ पे देखो तो ये रेपोजिटरी का लिंक है, git.heroku.com पे इसने यहाँ पे ये वाली रेपोजिटरी बनाई है .git के नाम से, और फिर यहाँ पे ये वेबसाइट का URL है, ये यहाँ पे जो मैंने नाम दिया था .herokuapp.com। आप इस चीज को चेक भी कर सकते हो। आपको यहाँ पे आना है, और यहाँ पे अगर आप लिखोगे dashboard.heroku.com, ठीक है, एप्स के अंदर गया मैं dashboard.heroku.com, और फिर वहाँ पे एप्स के अंदर गया, तो आप यहाँ पे देखो ये रेपोजिटरी आपके यहाँ पे बन के तैयार भी हो चुकी है, ठीक है। अभी तक मैंने इसमें कुछ पुश नहीं किया, तो ये यहाँ पे एम्प्टी रहेगी, बट आप सेटिंग्स में जाके यहाँ पे सब कुछ देख भी सकते हो, ठीक है। मैंने आपको एक चीज बोली थी कि यहाँ पे जो server.js के अंदर मेरे पास यहाँ पे ये है MongoDB URI, ठीक है। इसको मैं एज अ एनवायरनमेंट वेरिएबल की तरह मैं यहाँ पे पास करूंगा। तो आपको यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना, और आपको यहाँ पे करना है reveal config vars, और आपको यहाँ पे की में डालना है MongoDB URI, और इसकी वैल्यू जो होगी वो ये वाली वैल्यू होगी यहाँ पे,
तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है और फिर यहाँ पे आपको इसको ऐड कर देना है। तो ये पहला जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है ये आपका यहाँ पे ऐड हो चुका है। एक और इन्वायरमेंट वेरिएबल का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ जो कि है, वैसे उसकी जरूरत नहीं है डालने की, बट फिर भी आप एक सेफ साइड पे रहने के लिए इसको डाल सकते हो। जो नोड इन्वायरमेंट है उसकी वैल्यू प्रोडक्शन होनी चाहिए, ठीक है। ये हिरोको पे ऑलरेडी होता है तो आपको डालने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक सेफ साइड पे रहने के लिए मैं यहाँ पे नोड इन्वायरमेंट की जो वैल्यू है उसको प्रोडक्शन डाल रहा हूँ। तो ये दो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे डाले हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे वापस आना है। तो अगर आप वो दोनों चीजें वहां पे डाल चुके हो तो उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है गेट पुश एंड हिरोको मास्टर, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखा गेट पुश हिरोको मास्टर। ये क्या करेगा, ये आपका जो आपका सोर्स कोड है उसको हिरोको पे पुश करना स्टार्ट कर देगा और सारी डिपेंडेंसीज को ये यहाँ पे इंस्टॉल करेगा। मतलब आपकी जो डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। कोई एरर आएगा अगर डिप्लॉय करते हुए तो वो ये यहीं पे बता देगा। आप यहाँ पे देखो इसने यहाँ पे npm run क्लाइंट इंस्टॉल और क्लाइंट बिल्ड को भी चलाया है, जो कि अब चला रहा है npm इंस्टॉल को, जो मैंने वहाँ पे सभी अपनी स्क्रिप्ट्स मेंशन की थी पैकेट और जेसन के अंदर। तो इसमें लगेंगे 1-2 मिनट इसमें लगते हैं, तो आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो आप अगर यहाँ पे देखो ये डिप्लॉय यहाँ पे हो चुका है, तो ये सभी यहाँ पे इसने डिप्लॉय किया। और आप अगर यहाँ पे देखो तो इस वाले यूआरएल पे डिप्लॉय हुआ है, तो इस पे क्लिक करके आप डायरेक्टली यहाँ पे इसको खोल भी सकते हो, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो हिरोकू, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे कमांड होती है जो कि होती है हिरोकू ओपन। ये क्या करेगी, ये आपका जो आपकी एप्लीकेशन है उसको ब्राउजर में खोल देगी। तो जैसा कि यहाँ पे इसने खोला भी है, इसने एप्लीकेशन को यहाँ पे ब्राउजर में खोला है और बिल्कुल परफेक्टली चली है, ठीक है। आप अगर देखो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे डिप्लॉयमेंट हुई है। आप यहाँ पे कोई लिख भी सकते हो, जैसे गूगल डॉक्स है, तो यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे हेलो लिखा, इसको बोल्ड कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद सपोज मेरे को यहाँ पे लिस्ट बनाया नहीं है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सपोज हेलो लिखा, हेलो हाउ आर यू, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसको सपोज आगे लेके जाते हैं, ठीक है, आगे से भी आप यहाँ पे डाल सकते हो हेलो, और बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो ये था हमारे पास यहाँ पे गूगल डॉक्स क्लोन। इसने यहाँ पे गूगल डॉक्स कोड फॉर इंटरव्यू डॉट हिरोको ऐप डॉट कॉम पे इसको डिप्लॉय किया है और आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो ऐसे आप अपना कोई भी सॉकेट डॉट आईओ का प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर सकते हो हिरोको पर। बहुत ईजी है डिप्लॉय करना, आपको बस कुछ चेंजेस करने हैं। आपका कोई भी सॉकेट डॉट आईओ का प्रोजेक्ट है, बिल्कुल सेम वे में आप उसको डिप्लॉय कर सकते हो हिरोको पर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे, वहां पर आपको सर्च करना है कोड फॉर इंटरव्यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।